वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंग्लिश में हम सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज को यूज़ करते हैं और ये 3 डिग्रीज हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। नंबर 1 जो डिग्री है दैट इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव फॉर्म is the base form of the adjective. That state of an adjective or adverb indicating simple quality without comparison as in wise, noble, etc. इसमें पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ तभी करते हैं जब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे होते हैं। जैसे वी वांट टू से, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Now we take an example. Shimla is not hot. तो यहाँ पर जो हॉट डिग्री यूज़ हुई है दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी सी कंपैरेटिव डिग्री। दे आर यूज्ड इन sentences where two nouns are compared. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। तो हेयर वी कैन सी जो दिल्ली का हमने कंपैरिजन किया है शिमला से, तो हमारे पास यहाँ पर कंपैरेटिव सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं और कंपैरिजन करने के लिए हमने हॉट की कंपैरेटिव डिग्री हॉटर का यूज़ किया है और उसके बाद हमने देन का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम देन। थर्ड हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Superlative डिग्री में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट की जो कंपैरिजन है वो एक ग्रुप में बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हेयर वी कैन सी गुड का हमने सुपरलेटिव यूज़ किया है, जैसा कि यू नो गुड, बेटर, बेस्ट। तो यू कैन सी कि हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है और उससे पहले हमने द यूज़ किया है। तो हम ये फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमको यूज़ करना है देन, एंड सुपरलेटिव डिग्री में हमको यूज़ करना है द। नाउ वी सी कि हम ये डिग्रीज एडजेक्टिव की किस तरह बनाते हैं। फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव्स एड द सफिक्स er। सफिक्स मीन्स जो पार्ट हम एक वर्ड के पीछे जोड़ते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं ये एक शॉर्ट एडजेक्टिव है, 1 सिलेबल एडजेक्टिव है, तो हमने इसमें एंड में क्या जोड़ दिया है, er। ये हमारा हो गया वाइजर। Add the suffix er to an adjective, add est to form superlative. हम किसी भी एक छोटा सा जो एडजेक्टिव होता है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम बाद में er जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें est जोड़ देते हैं। अगर हमारा एडजेक्टिव लॉन्गर देन अबाउट 2 सिलेबल है, बड़ा एडजेक्टिव है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एड द वर्ड मोर फॉर द कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव। तो हम उस वर्ड में, जैसे वी कैन सी हेयर कि ब्यूटीफुल,
तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं। एक है हमारा ब्यूटी एंड दूसरा जो सिलेबल है वो है फुल। तो 2 सिलेबल एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आगे मोर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाते समय हम इसमें क्या जोड़ देंगे, मोस्ट। स्लो एक स्मॉल 1 सिलेबल एडजेक्टिव है, तो हमने इसमें ER जोड़ दिया और सुपरलेटिव में EST। हम एडवर्ब देखते हैं, ये भी हमारा 2 सिलेबल है, स्लो एंड ली। तो इसमें हमने क्या जोड़ा है, मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट। नाउ वी सी कि हम इन सेंटेंसेस को आपस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, दिल्ली इज़ कूलर देन मुंबई। और एग्ज़ाम में आपका कोई भी सेंटेंस आ सकता है। एग्ज़ाम में क्या होता है जनरली कि ब्रैकेट में दिया होता है पीछे कि आपको ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बनाना है या सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, तो उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आप कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पहचान सीख लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे। तो आप पहले कर चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा एंड सुपरलेटिव से पहले आप द यूज़ होगा, तो आप पहचान जाएंगे। अब आपका सोच के चलिए कि एग्ज़ाम में ये आता है कि इस सेंटेंस को आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसा कि एक पॉइंट तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आपका सेंटेंस ये पॉजिटिव में है, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव या आप मान के चलिए ओके, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव तो आप जानते ही हैं, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव को हम चेंज कर देंगे नेगेटिव में, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर हमारा यही सेंटेंस नेगेटिव में है तो जब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव में। जैसे कि देखिए दिल्ली इज़ कूलर देन मुंबई, तो एक तो हमने क्या किया है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है, अगर नेगेटिव है तो हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। एक तो रूल ये हो गया हमारा। नंबर 2 हमें क्या करना है कि जो नाउन्स हैं, 2 नाउन्स, इनका हमको प्लेस चेंज करने हैं। तो आपने देखा कि ये हमारा लास्ट में चला गया और जो इसमें लास्ट में मुंबई था ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो अगर अफर्मेटिव में तो नेगेटिव बनाना है और अगर नेगेटिव में है तो आपको कन्वर्ट करके उसको अफर्मेटिव में बनाना है, वाइस वर्सा। नंबर 2 आपको दोनों नाउन्स की प्लेस चेंज करनी है। एंड नंबर 3 क्या करना है आपको, जो आपका एडजेक्टिव था, ठीक है, एडजेक्टिव क्या था, कूलर, इसकी आपको पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है जो क्या है, कूल, और उससे पहले आपको सो और बाद में एस। मीन्स जो इसका एडजेक्टिव से पहले आप या तो सो एडजेक्टिव एज यूज़ करेंगे या आप एज एडजेक्टिव एज यूज़ करेंगे। तो ये जो पैटर्न होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस था हमारा दिल्ली इज़ कूलर देन मुंबई, तो हमारा जब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनेगा तो बन जाएगा मुंबई इज़ नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो आपने जो चेंजेस किए वो देख लिए कि नंबर 1 एक तो जो अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, नंबर 2 हमने जो नाउन्स का प्लेस चेंज कर दिया, दिल्ली एकदम लास्ट में आ गया और मुंबई स्टार्टिंग में आ गया। वर्ब की हमने जो एडजेक्टिव की थी वो हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है और पॉजिटिव का ये पैटर्न होता है सो कूल एस या एस कूल एस। हम देखिए सेकंड सेंटेंस करते हैं, राजा भोज वाज नॉट वाइजर देन किंग विक्रम। तो आपको इसमें भी याद रखना है कि ये नेगेटिव है, तो आप क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। प्लेस दोनों के चेंज कर देंगे,
तो देखिए राजा भोज एकदम लास्ट में चला गया, किंग विक्रम पहले आ गया। किंग विक्रम वाज एज वाइज एज राजा भोज। तो ये था कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। अगर एग्जाम में आपकी ये सेंटेंस आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए, तो बिल्कुल वही रूल चलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपरलेटिव सेंटेंस आते हैं और उनको हम पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह चेंज करते हैं। तो इनको भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री की जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे एक्सक्लूडिंग नेचर सुपरलेटिव, और दूसरा होता है हमारा इंक्लूडिंग नेचर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसके लिए हम समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द बुर्ज खलीफा टावर, जिनको हम स्काई क्रैपर्स भी कहते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में कुछ बिल्डिंग्स देख सकते हैं जो टॉल हैं। देखिए जिनकी लंबाई भी दी हुई है 484 मीटर। ये आपकी हांगकांग में है, ये संघाई में है, ये आपकी ताइवान में है, एंड इसकी भी हाइट दी हुई है 8 to 8 मीटर। तो देखिएगा ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो इट इज़ क्लियर, द बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव भी सीखना है और कंपैरेटिव भी सीखना है। तो देखिए पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ एज टॉल एज द बुर्ज खलीफा। इस तरह के सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव से पहले भी एस बाद में भी एस आएगा। नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज टॉल एज द बुर्ज खलीफा। और कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, द बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की किसी भी दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा टॉल है। तो आप देखते हैं कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम डिग्रीज इंटरचेंज करते हैं, तो फॉर्म तो चेंज हो रही है लेकिन जो मीनिंग है सेंटेंस का वो वही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सुपरलेटिव है उससे पहले दा लगा हुआ है, क्योंकि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है वो जिस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें सुप्रीम है, टॉप पर है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह के तो सेंटेंस होते हैं जो सुपरलेटिव से पहले दा आता है। हमारे दूसरी तरह के जो सुपरलेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि दा से पहले वन ऑफ आता है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, चिंपैंजी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि चिंपैंजी स्मार्टेस्ट है, स्मार्टेस्ट एनिमल्स में से एक है। मतलब चिंपैंजी जैसे स्मार्ट एनिमल और भी हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज चिंपैंजी, एंड चिंपैंजी का जो मेंटल लेवल होता है वैसा और भी कई एनिमल्स एकदम स्मार्ट, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ही इज़ नॉट द ओनली। जैसे कि हमने द बुर्ज खलीफा पढ़ा था तो क्या था कि वो द ओनली टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। यहाँ पर क्या है, चिंपैंजी जैसे और भी स्मार्ट एनिमल है और उनमें से चिंपैंजी भी एक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है उनका हम पॉजिटिव डिग्री में भी थोड़ा चेंज होता है और कंपैरेटिव में भी, वो आप समझ लीजिए। देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज स्मार्ट एज चिंपैंजी। ये बर्ड फॉर्मेशन यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है। जो हमने द ओनली में हम क्या यूज़ करेंगे, द ओनली में हम नो अदर यूज़ करा था हमने, ठीक है, नो अदर। और जब वन ऑफ द वाले सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी फ्यू। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और कंपैरेटिव में क्या चेंज आएगा, चिंपैंजी इज स्मार्टर देन मोस्ट अदर, ठीक है। और हमने पहले क्या यूज़ किया था, एनी अदर। तो आपको ये 2 चेंज याद रखने हैं।
जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में वही पहला जो आपका था एक्सक्लूडिंग नेचर वाले सुपरलेटिव ही आते हैं, जिसमें आपका ये होता है द टॉलेस्ट। 90% तो एग्ज़ाम में यही आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। और 10% एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के भी आ जाते हैं, वन ऑफ द। तो आप इसमें याद रखिए कि जो आपके एक्सक्लूडिंग नेचर वाले सुपरलेटिव हैं उनके पॉजिटिव आपके नो अदर से शुरू होंगे। कंपैरेटिव में आप देन एनी अदर लगाएंगे, ठीक है। और आपके जो वन ऑफ द वाले हैं, वन ऑफ द वाले में क्या होगा, वन ऑफ द वाले में हमारा नो अदर की जगह क्या यूज़ होगा, वेरी फ्यू। इसमें आपका यूज़ होगा वेरी फ्यू। एंड यहाँ पर एनी अदर की जगह मोस्ट अदर। बस यही आपको चेंज याद रखना है एंड प्रैक्टिस इट, तो इजीली हो जाएगा आपका। कोई भी सेंटेंस जैसे ये आता है, आपसे कहा जाता है पॉजिटिव, तो आप इस तरह बना सकते हैं, एंड सुपरलेटिव आप इस तरह बना सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि किस तरह से हम एजर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम वो देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।